Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the Auger process, an atom makes a transition to a lower state without emitting a photon. The excess energy is transferred to an outer electron which may be ejected by the atom. This is called an Auger electron. जो electron eject होता है, ejected electron होता है, that is known as Auger electron. Assuming the nucleus to be massive, calculate the kinetic energy of n equals to 4 Auger electron emitted by chromium by absorbing the energy from n equals to n equals to 1 transition. ठीक है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो हो रही है n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 के लिए, और हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो nth स्टेट में जो एनर्जी होती है, nth स्टेट में जो एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय ई एन विच इज इक्वल्स टू माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पर आर जो है वो आपका रिडवर्क कांस्टेंट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और एच जो है प्लांक कांस्टेंट है. तो जब इन सब की वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पर जेड जो होता है आपका एटॉमिक नंबर है और n जो है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, जिसकी वैल्यू जो है आपको गिवन है कि जो, और क्रोमियम गिवन है आपको कि ऑगर इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो रहा है बाय क्रोमियम. तो क्रोमियम के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 24, और n की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में हो रहा है ट्रांजिशन. तो अब जब मैं एनर्जी निकालूंगी, एनर्जी रिलीज इन ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, ठीक है, 2 से 1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो अगर मैं कैलकुलेट करूंगी, एनर्जी रिलीज इन अ ट्रांजिशन, इन अ ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, 2 से 1 में हो रहा है, तो जो एनर्जी आएगी डेल्टा ई वो मेरे पास कितनी आएगी, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर. ठीक है, अब मेरे को सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है. तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1. ठीक है, 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस, और 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई की जो वैल्यू आती है वो मेरे पास आती है 13.6 जेड स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 दिस इज 3/4 हो जाएगा आपका. ठीक है, तो ये जो एनर्जी आ गई है आपके पास वो इतनी आ गई है हमारी, द एनर्जी रिलीज इन ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1. ठीक है, अब हमें पता है कि जो एनर्जी है दिस इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन, energy given to electron is converted into kinetic energy of ejected electron. तो जो kinetic energy होगी ऑगर इलेक्ट्रॉन की या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी आएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन. ऑगर इलेक्ट्रॉन को आप इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, ई एन माइनस ई फोर. ठीक है, क्योंकि आपको पता है n इक्वल्स टू 4 दे रखा है ऑगर इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई ई एन माइनस ई फोर. ई एन की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की है, वो हमारे पास कितनी आई थी, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 3/4, और फोर्थ स्टेट में कितनी हो जाएगी एनर्जी, फोर्थ स्टेट में एनर्जी आपकी हो जाएगी जेड स्क्वायर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर तो रहेगा ही, और सिर्फ 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. एन की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज योर 16. इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करने पर, क्योंकि z हम रखेंगे 24. ठीक है, z की वैल्यू जब हम 24 रखेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 5385.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई है ऑगर इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, क्योंकि z हमने 24 क्यों रखा है, क्योंकि ये हमारा होता है क्रोमियम के लिए, क्रोमियम के लिए एटॉमिक नंबर, और n की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये एनर्जी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं En. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 5385.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.